हम समझ गए, पूरा गेम समझ गया। हम कौन फिरकी ले रहा है। दोस्तों, आमिर ने अपनी इस मूवी में ये फिरकी वाला बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है। ये फिरकी लेने वाले लोग आपको अपने आसपास भी बहुत भारी मात्रा में मिलते होंगे। इन फिरकी लेने वालों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कोई बाहरी अनजान व्यक्ति नहीं होते, बल्कि ये आपके अपने पड़ोसी, आपके अपने रिश्तेदार और आपके अपने खास अजीज मित्र ही होते हैं। इन फिरकी लेने वालों से मेरा तात्पर्य यह है कि वो लोग जो आपके अंदर नेगेटिव बीट्स को डाल देते हैं तथा उनका मेन मोटो सिर्फ मानसिक अवसादों को आप तक पहुंचाना होता है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। आज हम बात करेंगे इन फिरकी लेने वालों के बारे में, जो व्यक्ति हमेशा नेगेटिविटी को स्प्रेड करते रहते हैं। इस तरह के लोग हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, हर बात पर यार तूने कहाँ फंसा दिया, जिंदगी खराब हो गई, ये काम हम नहीं कर सकते या ये काम तुम नहीं कर सकते, जिंदगी झंड हो गई। इस तरह के अनेकों अभेद्य बाण इनके तर्कस में हमेशा तैयार मिलते हैं। जब इनके पास कोई बड़ी बात बोलने के लिए नहीं होती तो ये छोटी छोटी टैबलेट से भी अपना काम चलाते हैं। जैसे कि जैसे ही घर से निकले कोई एक आदमी मिला, उसको बोलेंगे अरे यार आप तो बहुत मोटे हो गए, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। थोड़ी दूर चलेंगे, दूसरा शिकार मिला, उसको बोलेंगे अरे यार आप बिल्कुल पतले हो गए, कुछ खाते पीते नहीं हो गए। थोड़ी सी दूर और चले, एक तीसरा शिकार मिला, उसको बोलेंगे अरे यार आपने अपनी आंखें नहीं देखी, इनके नीचे तो बहुत गहरे गड्ढे हो गए हैं। ये सब बातें बोल बोल के खाली दूसरे आदमी को मानसिक परेशानी में डालना ही इनका सुओ मोटो होता है। अब यह फिरकी लेने वाला प्रोजेक्ट कोई आमिर खान की मूवी से ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह सदियों से चला आ रहा एक बहुत बड़ा धंधा है, जो कि नेगेटिव मानसिकता के लोगों द्वारा आज के टाइम में भी लगातार प्रोसेसिंग में है। अब हम एक महात्मा बुद्ध की बड़ी रोमांचक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एक सेठ जी उस नेगेटिव मानसिकता का शिकार हो जाते हैं और महात्मा बुद्ध उन्हें कैसे एक मंत्र के द्वारा इस मानसिकता से बाहर लाते हैं। तो बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध गांव-गांव विचरण करते थे। तो एक गांव में एक सेठ था, वो बहुत धनी और संपन्न था। उसकी एक खास विशेषता यह थी कि धनी और संपन्न होने के बावजूद भी उसमें कोई जुआ, शराब जैसी कोई बुरी लत नहीं थी। उसके अंदर सिर्फ एक ही जुनून था और वो था सिर्फ मुझे धन कमाना है। तभी क्या होता है, एक उसका रिश्तेदार उसके घर में रुकने के लिए आता है। पुराने समय में अक्सर रिश्तेदार घरों पर बहुत लंबे समय तक रुकते थे। तो वो रिश्तेदार हमारे उन्हीं फिरकी लेने में से एक मास्टर था। उसने देखा ये सेठ तो बड़े आराम से धन धान्यपूर्ण एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उसने एक दिन खाना खाते वक्त सेठ जी से कहा, सेठ जी हमारे गांव में भी एक आपकी तरह ही बहुत धन धान्यपूर्ण सेठ था, उसके पास तो आपसे भी ज्यादा पैसा था, वह भी आपकी तरह ही स्वस्थ था। तो सेठ जी को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने पूछा कि भाई ठीक है, लेकिन तुम हर बात पे ये था क्यों लगा रहे हो। तो रिश्तेदार ने कहा, सेठ जी मैं था इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो अब नहीं रहा। तो सेठ जी ने कहा, हाँ हो सकता है बेचारे की कोई बीमारी हो गई होगी इसलिए चल बसा होगा। रिश्तेदार ने फिरकी लेते हुए कहा, नहीं उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी, वो आपकी तरह स्वस्थ था, बस धन कमाते कमाते चल बसा। यह सुनकर सेठ जी को मानसिक परेशानी हुई। स्वस्थ था, धन धान्यपूर्ण था, फिर भी चल बसा। अब उसका जो धन कमाने का जुनून था वो पलटी मार गया। अब रिश्तेदार तो फिरकी लेकर चला गया। अब दिन ब दिन सेठ जी की हालत पतली हो गई। उसको जहाँ पैसे कमाने का जुनून था, अब वो दिन ब दिन सोचने लग गया कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, क्या फायदा धन कमाने का। तो उसकी जो वो मानसिकता थी सारी चेंज हो गई और वो दिन ब दिन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से बीमार हो गया। तो वहीं से महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। तो वो सेठ जी बुद्ध से पहले भी मिल चुका था। तो उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध जी के पास जाएंगे और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाएंगे। बुद्ध जी के पास सेठ जी जाता है और अपनी सारी व्यथा सुनाता है। अब वो बुद्ध तो पूर्ण ज्ञानी थे, वो समझ गए कि सेठ जी किसी फिरकी लेने वाले के चक्कर में आ चुके हैं। उन्होंने सेठ की सारी बातें ध्यान से सुनी और सेठ को कहा, ठीक है कोई चिंता की बात नहीं है, तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, बस मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, 1 सप्ताह तक दिन और रात उसी का स्मरण करना। उन्होंने सेठ जी को मंत्र दिया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ करना है।
इसी मंत्र का उच्चारण उस सेठ को दिन और रात करना था। अब सेठ दिन और रात कहने लगा, मैं स्वस्थ हूँ और मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है। ऐसे होते होते एक सप्ताह बीत गया और सेठ जी की मानसिकता पूर्ण रूप से बदल गई। जहाँ वो मरने के बारे में सोचता था, वहीं वो अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया तथा उसकी मानसिकता में एक पॉजिटिविटी का संचार हो गया। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने सेठ जी को उन नकारात्मक विचारों के बवंडर से बाहर निकाल दिया। एपिसोड के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, दूसरे के व्यवहार को परिवर्तन करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम अपने आप को, अपने नेचर को बदल सकते हैं। इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव थॉट्स ही आपको नेगेटिविटी से दूर रख सकते हैं। नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी कम ना होने दें। अक्सर देखा जाता है लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ही नेगेटिविटी माइंड में ज़्यादा आती है। नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बुक्स को पढ़ें। जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव सॉन्ग को ही सुनें। नंबर 4, और मेरी पर्सनल एडवाइस, ऐसे लोग जो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके इन लोगों से उतना दूरी बना के रखें। तो दोस्तों, मेरा एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे देखते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर डॉक्टर जोगेश शर्मा को सर्च कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।